तो एनडीटीवी की हमारी दो संवाददाताओं ने पूरा रूट कवर किया, कोशिश की जानने की कि क्या वहां पर सिक्योरिटी के इंतजामात थे, आखिर अर्चना गायब हुई कैसे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि अर्चना को बरामद कर लिया गया है, सकुशल बरामद कर लिया गया है, भोपाल लाया जा रहा है। मेरे सहयोगी राम बिहारी गुप्ता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, एक बात समझ में नहीं आ रही, इंदौर से कटनी के लिए अर्चना रवाना होती हैं और फिर कटनी से 620 किलोमीटर आगे लखीमपुर खीरी कैसे पहुंच जाती है? देखिए, यह सवाल जो है सभी के जहन में है कि आखिर वो किस परिस्थितियों में थे। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें जो बात सामने आ रही है कि जो अर्चना है वह जाती यदि लखीमपुर खीरी तो वैसे भी जा सकती थी। उसका बैग ट्रेन में छूट गया तो कैसे किन परिस्थितियों में छूटा है, इसका पूरा जो है जवाब जो है जीआरपी पुलिस ही खुलासा करेगी और खुद अर्चना ही करेगी। क्योंकि यदि वो जाना चाहती लखीमपुर खीरी या और भी तो सीधे वो जा सकती थी। ट्रेन में जाकर उसका बैग आखिरी उमरिया में मिला है और वह घर नहीं आई है, जबकि घर में परिजनों से बात हुई थी कि वह आ रही है। यदि उसे सीधे जाना होता तो वह सीधे भी जा सकती थी। लेकिन आखिर क्या वजह रही है, क्या कारण है, तमाम तरह के सवाल जो है लोगों के जहन में पैदा हो रहे हैं। और इसका खुलासा जब तक सामने रेल पुलिस या खुद अर्चना नहीं करेगी तब तक लोगों के मन में सवाल उठते रहेंगे। और यह खुशी की बात है कि कम से कम अर्चना रिकवर हो गई, पुलिस ने उसे जो है अपने साथ ला रही है। ये जो है जानकारी, नहीं तो उसके पहले 13 दिन तक जो मिस्ट्री बनी हुई थी कि आखिर अर्चना कहाँ लापता है, किन परिस्थितियों में है। ठीक बात है राम, आपने कहा कि लखीमपुर खीरी जाना था तो जा सकती थी, लेकिन जिस ग्वालियर के आरक्षक का जिक्र हो रहा है, टिकट तो कटनी तक की कराई गई थी। इसका मतलब जाना कटनी था, या परिवार को दिखाने के लिए कटनी की टिकट थी और जाना लखीमपुर खीरी था? हाँ, इसमें देखिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि परिजन भी काफी परेशान हुए। उनके घर वाले भी जो है खाना पीना भी लगभग छोड़ दिए थे। तमाम पूजा पाठ का दौर जारी था, हवन पूजन हो रहा था कि काश उनकी बेटी एक बार सकुशल लौट आए, जानकारी मिल जाए। और जब जानकारी मिल गई है तो अब यही बात जो आपने उठाया है कि यदि वो जो ग्वालियर से जो टिकट बुक कराई गई थी तो क्योंकि वो तो सीधे भी जा सकती थी कहीं पर। तो अभी तक जब तक खुलासा नहीं होगा तब तक ये सवाल बने रहेंगे कि आखिर वह जो है लखीमपुर खीरी क्यों गई है, कटनी जब आना था। और परिजन उसका इंतजार कर रहे थे कटनी में, लेकिन जब नहीं आई तब जाकर रेल पुलिस से शिकायत की गई और मामला जो है भोपाल रेल जीआरपी ने, रेल पुलिस ने शुरू की थी और कामयाबी अब मिल गई। भले ही 13 दिन की बाद मिली है। और ये क्योंकि सकुशल लौटना ही सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, और उसके बाद तो बहुत सारी बातें होती रहेंगी कि बहुत सारे सवाल उठते रहेंगे। लेकिन सवाल यही है, मतलब इस बात तो यही बात है सफलतापूर्वक कि वो जो है बिल्कुल सफलतापूर्वक बरामदगी हो गई है, ये है। अच्छी बात है। लेकिन राम, एक अहम चीज और देखने को मिली है, क्योंकि जिस कांस्टेबल ने टिकट करवाई है उसकी भूमिका भी संदिग्ध मानी गई थी, पूछताछ की गई थी। क्या परिवार उस कांस्टेबल को जानता है? क्या रिश्ते हैं जो बातचीत उनकी हो रही थी? क्या सिर्फ ऐसे सामान्य उनके बातचीत थी, दोस्ती थी, या फिर कुछ अच्छा अलग से उनकी जान पहचान थी? ये तमाम संदिग्ध लेकर आते हैं। जी, मैं बता दूं कि जो अर्चना है काफी पढ़ी लिखी हुई थी, वो एलएलएम भी की थी। जनरली लोग जो है वकालत करते हैं तो एलएलबी के बाद ही करते हैं। वो एलएलएम की थी और 2 साल उसने प्रैक्टिस भी किया है। 2 साल में उसके बहुत सारे क्लाइंट भी थे, बहुत सारे केस वो हैंडल भी कर रही थी। इसके साथ वो सिविल जज की तैयारी भी कर रही थी, जो अपने आप में और होनहार छात्रा थी। और घर वालों को, परिजनों को, जो राम तोमर है ग्वालियर के, उसके बारे में जानकारी नहीं है। क्या है इसका खुलासा संबंध जो है खुद ही पुलिस करेगी, पूछताछ होगी। अभी जैसे भोपाल लाया जा रहा है, वो पहुंच रही होगी या पहुंच गई होगी। जब वो पूछताछ होगी और सब खुलासा करेगी पुलिस और खुद अर्चना, तभी ये बात सामने आ पाएगी कि आखिर वो लखीमपुर खीरी कैसे पहुंची है, किन परिस्थितियों में पहुंची है। यह सवाल तब तक रहेगा जब तक खुलासा नहीं हो सकेगा। राम, आप क्योंकि अर्चना के घर के बाहर ही हैं, तो जरा मैं चाहता हूं एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए आप। क्या क्या किसी तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? सुबह, हालांकि अभी अल सुबह है, तो किस तरह की तस्वीरें हैं घर के बाहर, जरा दिखा दीजिए। जी, मैं बता दूं, मैं घर के सामने ही खड़ा हूं। ये गेट बंद है और घर के परिजन कोई भी अभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सुबह का समय है, 7 बजे का समय है। और चूंकि जिस तरह से जानकारी मिली है कि अर्चना जो है बरामद हो गई है, पुलिस उसे ला रही है भोपाल, तो हो सकता है कि परिजन भी भोपाल चले गए हों। इसी पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, गेट बंद है यहाँ पर। इस समय हम घर के, अर्चना के घर के सामने ही खड़े हैं यहाँ पर। और जो रूटीन है, लोग जो आ जा रहे हैं, चूंकि यह रोड जो है कई गाँवों को जाता है, तो उसके, और ये जो है कटनी साउथ रेलवे स्टेशन पे जस्ट नजदीक ही है जहां तक अर्चना को उतरना था, लेकिन वह नहीं आ सकी थी, जिसके कारण परिजन जो है
परेशान हो गए थे। जी राम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और चूंकि ये बड़ी खबर है, अर्चना तिवारी जिसकी तलाश थी, वो अर्चना तिवारी अब वापस लौट रही हैं। पुलिस ने उन्हें सकुशल बरामद कर लिया है और अब वो भोपाल पहुंचने वाली हैं अब से कुछ देर में, और एनडीटीवी आपको लगातार इस पर अपडेट देता रहेगा। तो वहीं इंदौर बिलासपुर ट्रेन का सफर इंदौर से शुरू हुआ, जो भोपाल होते हुए इटारसी पहुंचा। इटारसी पर ही अर्चना की आखिरी लोकेशन थी। तो वहीं अब 13 दिन के बाद अर्चना को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर के पास उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बरामद कर लिया है। सवाल है कि आखिर 13 दिन तक कहां और किस हालत में थी अर्चना। इंदौर बिलासपुर ट्रेन जहां पे 13 दिन पहले अर्चना तिवारी जिस ट्रेन से लापता हुई थी, वही अब हम उसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। ये ट्रेन जो है इंदौर से शाम 4:10 पर रवाना हुई थी। वहाँ बीच में रानी कमलापति स्टेशन जो है भोपाल, वहाँ पर भी पहुँची थी, जहाँ एक अहम सुराग जो है बताया जा रहा था। रानी कमलापति स्टेशन पे जो अर्चना तिवारी है उनका लोकेशन ट्रेस हुआ था। इसी के साथ नर्मदापुरम ब्रिज के पास भी उनका एक लोकेशन जो है पुलिस को मिला था। वही अब हमारी ट्रेन जो है इटारसी स्टेशन पे पहुंच चुकी है, जहां पर जो इटारसी स्टेशन है ये भी बहुत बड़ी कड़ी जो है इसमें देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेन है ये इंदौर से चलते हुए इटारसी जंक्शन पहुंची है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़ा अपडेट जो है इस पूरे मामले में सामने आया है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से जो है अर्चना तिवारी को बरामद किया गया है। और थाना जीआरपी जो है रानी कमलापति के गुमशुदा मामले में जीआरपी पुलिस को जो ये बड़ी सफलता मिली, जिसमें अर्चना तिवारी को नेपाल बॉर्डर के पास से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बरामद किया गया है। हमारे साथ जो है रिपोर्टर जो है मौजूद है, हम सीधे उनसे बातचीत करने का उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या अभी ताज़ा अपडेट आपके पास है, क्योंकि हम इंदौर से यहाँ तक पहुँचे हैं, काफ़ी सारी कड़ियाँ जोड़ते हुए आए, इटारसी से क्या नई कड़ी है? देखिए, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि अर्चना को पुलिस ने बरामद कर लिया है। लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने अर्चना को बरामद किया है। सकुशल उसकी वापसी हो रही है, लेकिन ये 12 दिन पुलिस के लिए और परिजनों के लिए काफ़ी कठिन थे। इसमें अगर नर्मदापुरम की बात करें तो पहली लोकेशन नर्मदा ब्रिज आई थी, जिसके बाद नर्मदा नदी में इसकी तलाश की गई, लेकिन वहाँ कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद दूसरी लोकेशन जो है इटारसी जंक्शन मिली थी, यहाँ उसका फ़ोन कुछ देर के लिए ऑन होता है। उसके बाद परिजन यहाँ आते हैं और सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करते हैं। जी, काफ़ी सारे स्टेशन से हम होते हुए हमने सिक्योरिटी जो है हर जगह की देखी, कहीं पे सिक्योरिटी है, कहीं पे सिक्योरिटी नहीं है। और 13 दिन है, बहुत लंबा समय है। यहाँ पे सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? देखिए, अगर स्टेशन की बात करें तो तकरीबन 100 कैमरे सीसीटीवी के यहाँ लगे हुए हैं। इसके अलावा आरपीएफ का यहाँ पे थाना है, जीआरपी थाना है और काफ़ी पुलिस फोर्स है। इटारसी जंक्शन एक बड़ा जंक्शन है और यहाँ से हर दिन सैकड़ों गाड़ियाँ निकलती हैं, हजारों की संख्या में यात्री यहाँ से सफ़र करते हैं। उनकी सुरक्षा की जवाबदारी रेलवे की है। तो इंदौर से ये जो ट्रेन है चलकर, जिसमें अर्चना तिवारी सवार थी, उस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे थे। वहीं अब ये ट्रेन जो है इटारसी जंक्शन पहुंची है। बीच में हम भोपाल जंक्शन भी पहुंचे थे, जहां पर एक अहम सुराग इस पूरे केस में देखने को मिला था। वहीं अब जो इटारसी स्टेशन है, जो एक अहम सुराग बताया जा रहा था कि इटारसी पर जो अर्चना तिवारी है वो उतरी है, उनका एक सुराग भी यहाँ पर मिला था। हालाँकि अब जो ताज़ा अपडेट है, ताज़ा अपडेट के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से अर्चना तिवारी को बरामद किया गया है। बहुत बड़ी सफलता है पुलिस को मिली है। हालाँकि सवाल ये है कि पिछले 13 दिन से अर्चना तिवारी कहाँ थी, किसके साथ थी, किस हाल में थी। जब पुलिस जो है इस मामले में पूछताछ करेगी और कोशिश करेगी सारी डिटेल्स जो है जल्द से जल्द इस मामले में निकाली जा सके। अपने कैमरे से होकर रिजवान खान के साथ, संजय दुबे के साथ अनुश्री देसाई, एनडीटीवी।